खैबर पख्तूनख्वा। यहां सेंट्रल कुरम में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। मरने वालों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर सहित कुल 11 सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा कई पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं, कई लापता भी बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ा हमला है जो टीटीपी ने किया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। इसमें कुछ बड़े अधिकारी, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर भी हैं। कई सैनिकों को लेकर जानकारी मिल रही है, वो घायल हुए हैं, कई सैनिक लापता बताए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का सेंट्रल कुरम इलाका और वहीं पर इस बड़ी वारदात को तहरीके तालिबान ने अंजाम दिया है। तो तहरीके तालिबान संगठन पाकिस्तान में 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। पाकिस्तान के लिए हमेशा इस संगठन की वजह से मुश्किल खड़ी होती रही है। आतंकवादी हमला है ये बड़ा, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। और यहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने निशाने पर पाकिस्तानी सेना को लिया है, पाकिस्तान के सैनिकों को लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उसी ने पाकिस्तान के 11 सैनिकों को मार डाला। लगातार तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को चुनौती दी जा रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तानी तालिबान के तौर पर भी अक्सर इसका जिक्र किया जाता है। और अब जिस तरीके से इस वारदात को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अंजाम दिया है, उसके बाद कई और सवाल खड़े होने यहां पर अब बनते हैं। तो ये बड़ी वारदात है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। ये खैबर पख्तूनख्वा इलाके में इस वारदात को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अंजाम दिया है। खैबर पख्तूनख्वा का सेंट्रल कुरम इलाका और वहीं पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती हर तरफ से खड़ी हो रही है। पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है, जिसमें बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर और पीओके, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना से ये नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। और अब ये खबर आई है, खैबर पख्तूनख्वा इलाका, सेंट्रल कुरम का इलाका, जहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल बताया जा रहा है, एक मेजर बताया जा रहा है, कई सैनिक बताया जा रहा है घायल हुए। तो बड़ा हमला, अभी हम इंतजार कर रहे हैं जानकारी का और किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया है, क्योंकि यकीनन ये घात लगाकर हमला यहां पर पाकिस्तान की सेना पर हुआ है। इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में ये पाकिस्तान सेना के जो फौजी हैं वो मारे गए हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा आतंकवादी संगठन जो लगातार पाकिस्तान की सेना के लिए, पाकिस्तान की सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करता आया है। और अब ये बड़ी खबर है, 11 पाकिस्तानी सैनिकों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मार गिराया। हालांकि जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ आतंकवादियों को मार गिराने में पाकिस्तानी सेना को भी कामयाबी मिली है। ये बड़ा आतंकवादी हमला आप कह सकते हैं जो पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर किया गया है। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा के सेंट्रल कुरम में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर समेत 11 पाकिस्तानी सैनिक जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हैं, कई लापता बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पर यह बड़ा हमला तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया है। दिवाली की रात पाकिस्तान में कयामत, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये अब आपको बताते हैं। दरअसल भारत में इस बार 21 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली पाकिस्तान में भी मनाई जाएगी, मगर ये दिवाली बम पटाखों वाली नहीं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल वाली होगी। और ये दावा हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है।
मौलाना मौलवी से लेकर पाकिस्तान के बुद्धिजीवी तक टीवी स्टूडियो में बैठकर यह दावा कर रहे हैं कि अक्टूबर में भारत पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाला। एक पाकिस्तानी भविष्यवक्ता ने इस्लामाबाद पर भारत के कथित हमले की भविष्यवाणी करके 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी। सुनिए। अब तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि पाकिस्तान ने अगर कोई और हिमाकत की तो फिर पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाएगा। कराची का रास्ता क्रीक से होकर जाता है। इस चेतावनी से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तानी कट्टरपंथी जैद हामिद, जो अपने मुल्क में पाकिस्तान लाल टोपी के नाम से मशहूर है, उसने पाकिस्तानी फौज को आगाह किया कि भारत सिंध से गिलगिट बाल्टिस्तान तक हमला कर सकता है, जिससे पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल सकते हैं। इस अक्टूबर के महीने में हमारा हिंदू मुशरिक दुश्मन एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहा है। अब उन्होंने बाकायदा तौर पे यहाँ पे कदम जमाने के लिए अपनी जो ड्रोन यूनिट है उसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। वो बहुत भारी तादाद में ग्राउंड फोर्सेस भी लाएगा। हमें हिंदुस्तान के हमले का वेट ही नहीं करना चाहिए और इससे पहले हमें हिंदुस्तान के अंदर घुस जाना चाहिए। सबसे पहले अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहे लाल टोपी वाले इस जमूरे के बारे में जानिए। इसका नाम है जैद हमीद। ये खुद को पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपर्ट बताता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल कॉमेडी सर्कस का ये एक अहम किरदार है। जो असल बात है, जो पाकिस्तानी कौम नहीं समझ रही, कि हम अभी भी मे के ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। राजनाथ सिंह के बयान से पहले ही पाकिस्तान में मातम छाया है। अब थल सेना अध्यक्ष के बयान के बाद तो पाकिस्तान के तेजाबी नमूनों के होश फाख्ता हैं। हमने भारत के पहले हमले का इंतजार किया। उस वक्त हमारे दुश्मन की हिकमत अमली सिर्फ ये थी कि वो हमारी कुछ मसाजिद पर, मदारिस पर, हमारे कुछ रेडार्स पर, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करेगा और पॉइंट स्कोर करके वापस चला जाएगा। अल्लाह ने हमें इज्जत दी। पाक फजाइया ने उनके 5-6 जहाज मारकर गिराए। हमारी मिसाइल फोर्सेज ने उनकी तबाही मचाई। ये जंग प्रैक्टिकली 2 दिन में खत्म हो गई। ये वही पाकिस्तानी है जो पहले तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर को फर्जी बता रहा था, पाकिस्तान में बैठकर बल्लियां उछाल रहा था। अब खुद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है और बेशर्मी की हद तो देखिए, लाल टोपी इसे भी अपने फौज की जीत बता रहा है। हमने भारत के पहले हमले का इंतजार किया। उस वक्त हमारे दुश्मन की हिकमत अमली सिर्फ ये थी कि वो हमारी कुछ मसाजिद पर, मदारिस पर, हमारे कुछ रेडार्स पर, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करेगा और पॉइंट स्कोर करके वापस चला जाएगा। अल्लाह ने हमें इज्जत दी। पाक फजाइया ने उनके 5-6 जहाज मारकर गिराए। हमारी मिसाइल फोर्सेज ने उनकी तबाही मचाई। ये जंग प्रैक्टिकली 2 दिन में खत्म हो गई। पाकिस्तान की बुनियाद नफरत और झूठ फरेब पर पड़ी थी। वजूद में आने के बाद से पाकिस्तानी इसी मक्कारी को ढोते रहे। ठीक वैसे ही जैद हामिद जिस वॉर रूम की गद्दी पर बैठकर आग उगलने का काम करता है, उसे पाकिस्तान के लोग ही नकार रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ज़ैद हामिद साहब ने खुद ही ग़ज़वा हिंद का कोई कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। वहां पर ये खुद जाते हैं, अकेले जाते हैं। जंग होती है ये नजर नहीं आते, गोली चलती है नजर नहीं आते। वीडियोस वैसे बहुत बनाकर जारी कर रहे होते हैं, कभी बन्ने से छलांग लगा दी, कभी पत्थर से छलांग लगा दी, कभी बूटे के साथ ऊपर पुल अप्स कर रहे होते हैं कि मैं ऐसे हिंदुओं को मारूंगा। आपको पता है ग़ज़वा हिंद के हीरो हैं ज़ैद हामिद साहब। उन्होंने मशवरा ये दिया है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि हमें, और अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी वहाँ पे की है ज़ैद हामिद साहब ने। उन्होंने कहा कि हमने मई 7 का जो हमारा जो जंग हुई हमारी हिंदुस्तान के साथ एयर स्क्रिमिश हुई, हमने उसको ओवर एस्टिमेट कर लिया है। हमने उसमें से बहुत गलत नताइज, गलत रिजल्ट हासिल, कंक्लूजन्स जो हमने ड्रॉ कर लिए हैं, असल में मिलिट्री सूरत हाल गालिबन इस किस्म की नहीं है। ऐसी ही हरकतों की वजह से मुनीर के इस कपोड़ी शेख चिल्ली को पाकिस्तानी भी सीरियसली नहीं लेते। खुद पाकिस्तानियों से ही सुनिए। मेरी नजर में जंग होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की। इधर हम बात कर रहे होते, क्या मजेदार बात थी कि भाई इंडिया चांद पे पहुंच गया है, हम चांद पे पहुंचेंगे, जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो। हम कह रहे हैं ये नहीं कर सकते हम। अच्छा, ये हमारा कोई भी इदारा है ना, हाँ, ये इन मामलों में हम पीछे हैं इंडिया से। देखो उनकी क्रिकेट लगा लें, उनकी बाकी बिजली लगा लें, ठीक है ना। इस मामले में हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। अच्छा। हमें आज पता जहाज कर रहे हैं। हाँ। आज के दौर में ना मेरे ख्याल में जो कलम का जहाज है ना, वो जहाज है, एजुकेशन का जहाज है। लोगों ने भी देखा होगा, जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं,
डेली बेस पे पाकिस्तान के सियासतदानों को यही लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इवन अदारों को क्रिटिसाइज करते हैं, हर लोगों को। लेकिन जिधर जंग की या जिधर पाकिस्तान की बारी आई है या बात आई है, उधर हर पाकिस्तानी यूनाइटेड हो गया। पाकिस्तानी अवाम सच अच्छे से जानती है, इसलिए ऑन कैमरा उस सच को कबूलने में रत्ती भर हिचकिचाती नहीं। रही बात भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली कट्टर ब्रिगेड की, तो उसका तो एजेंडा ही यही है कि भारत में चाहे कुछ भी हो जाए वो छाती पीटेंगे ही, विलाप करेंगे ही। जिन्ना के मुल्क में नमूनों की कमी नहीं है। ये लाल टोपी को फिर सुनिए और देखिए कि उसके चेहरे पर खौफ की मात्रा कितनी ज्यादा है। वो हमारी तमाम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख चुके थे और यही हुआ एग्जैक्टली कि इन्होंने अब आकर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और आप जिस तरीके से भारतीय फौज की जबान देख रहे हैं, उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो मीडिया है, जिस तरह आग उगल रहा है, यहां तक के पाक फौज को भी जवाब देना पड़ा कि अगर तुम इस्तीफा एडवेंचर करते हो तो हम भी उसी तरह का जवाब देंगे। दरअसल लाल टोपी के डर की वजह है भारत के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की पाकिस्तान को इतिहास भूगोल बदल देने वाली चेतावनी। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। राजनाथ सिंह और जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान से लाल टोपी की दहशत तो आपने देख ली। भारत के सामने पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है, जिस वजह से दहशत में आए पड़ोसी मुल्क ने सैन्य और नागरिक विमान की एंट्री को 24 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा कर दी है, जिसमें अभी 2 सप्ताह से भी ज्यादा का समय बाकी है। इतने दिन पाकिस्तान मर मर कर जिएगा या जी जी कर मरेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।